वो डेवलपमेंट यानी विकास का झांसा देकर सत्ता में आए थे और अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उनके पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं है। उनके पास सबसे अच्छी एक ही चीज़ है, वो है नफ़रत। उन्होंने मुल्क की पूरी सोसाइटी को नफ़रत से भर देने की भरपूर कोशिश करी है और अब भी कर रहे हैं। मुल्क में मज़हब के नाम पर जो सियासी तमाशा हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है। वो हिंदुओं की आस्था नहीं है, ये एक सिर्फ सियासी आइडियोलॉजी है। इसका एक सियासी मकसद है। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुओं के बिलीव्स, उनके मज़हब, उनके कल्चर के सियासी लुटेरे हैं। और अपने सियासी मकसद को हासिल करने के लिए ये सियासी लुटेरे और उसके सपोर्टर्स अपने दुश्मनों की लिस्ट में लगातार इजाफा करते जा रहे हैं। अब उनकी फहरिस्त में नया नाम है सिखों का। हालांकि सिखों के लिए उनकी नफरत किसान आंदोलन के वक्त में भी पनपती हुई साफ दिख रही थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विस्फोटक बयान की बदौलत उसने अब एक ठोस शक्ल इख्तियार कर ली है। सिक्योरिटी में चूक के सवाल पर मोदी के इल्जाम लगाने वाले बयान ने यूं तो पंजाबियत को ही निशाना बना दिया था, मगर खास तौर पर सिख कम्युनिटी उससे काफी हर्ट, काफी आहत हुई है। उसे लग रहा है कि मोदी ने सीधे तौर पर उन पर इल्जाम लगा दिया कि वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जानकारों का मानना है कि पहले से ही उनके अंदर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था, मगर मोदी के इस बयान ने उसे और सुलगा दिया है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात तो मोदी का बयान आने के बाद तब हुई जब मोदी सरकार के मिनिस्टर्स और बीजेपी के नेताओं ने मोदी के कत्ल की साजिश जैसे भड़काऊ बयान दिए। इन बयानों ने हिंदुत्व के सपोर्टर्स को मानो इशारा कर दिया कि अब उन्हें क्या करना है। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ नफरती बयानों की बाढ़ सी आ गई। इन कमेंट्स में सिखों के लिए नफरत और वायलेंस भरा पड़ा हुआ है। यहां तक कि उन्हें 1984 के नरसंहार की याद भी दिलाई जाने लगी और दोबारा दोहराने की धमकियां तक दी जा रही हैं। समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हिंदुत्व की सियासत वायलेंट होगी, मुल्क के सभी लोगों के सामने ये सवाल पैदा होगा कि क्या ये वायलेंस, ये पागलपन और अपने ही मुल्क और सोसाइटी में फैला जा रहे जहर का मजहब से कोई लेना देना है? क्या खुलेआम जेनोसाइड के लिए लोगों को उकसाना धर्म है? क्या अपने ही देशवासियों से नफरत करना धर्म है? क्या बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारना धर्म है? क्या कमजोर को कुचलना धर्म है? क्या लोगों के बीच मजहबी बंटवारा पैदा करके कुर्सी हथियाना धर्म है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसान आंदोलन के लिए आरएसएस के रुख से लेकर पंजाब के फिरोजपुर में मोदी की सिक्योरिटी चूक और उसके बाद के सियासी तमाशे को मिलाकर देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि हिंदुत्ववादियों ने सिखों के तौर पर अपना एक और दुश्मन चुन लिया है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की ख्वाहिश भी इसमें शामिल हो और बाकी भारत में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की सियासी तिगड़म भी हो सकती है, मगर इसका कुल नतीजा तो यही निकलेगा कि अब सिख भी हिंदुत्व के निशाने पर हैं। इसके पहले क्रिसमस के आसपास हिंदुत्ववादियों ने ईसाइयों पर नए सिरे से हमले शुरू करे थे। अभी तक उनके निशाने पर मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन शायद कम्युनल बेस पर उम्मीद के मुताबिक पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें अब नए दुश्मनों की तलाश की जरूरत पड़ गई। इस तरह तीन मजहब के फॉलोअर्स हिंदुत्व के फायरिंग दस्ते के सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, मजहब की सियासत ने दुनिया में कहीं भी किसी भी कौम का भला नहीं किया। धर्म की सियासत बिना नफरत के मुमकिन नहीं होती है और फाइनली ये सिर्फ देश के लिए तबाही लाती है। जानकारों का मानना है कि भारत तेजी से उस तबाही की तरफ बढ़ रहा है। 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। कोरोना आने के पहले से इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। बेरोजगारी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुल्क के 23 करोड़ लोग 1 साल के अंदर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। हालात सुधरने की जगह दिन ब दिन और खराब हो रहे हैं। 50 साल बाद भारत फिर
मास पॉवर्टी में चला गया है। लेकिन सिखाया जा रहा है कि अपने ही देशवासियों से नफरत करना धर्म है। पहले कहा गया कि हिंदू एकजुट होकर वोट करें, आपको विकास का लालच दिया गया, इससे उनको सत्ता तो मिल गई। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटी से नफरत करो, उन्हें मारने का आह्वान कर रहे हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदुत्व ने शुरू में ही अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि ये कहना होगा कि उससे लड़ने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन सिखों को वो एक तरह से अपना मानते रहे थे। उनके हिसाब से सिख मजहब हिंदू धर्म की एक ब्रांच ही है, ठीक उसी तरह से जैसे जैन और बौद्ध धर्म को वो अपना बताते हैं। सावरकर की डेफिनेशन के मुताबिक भी सिख हिंदुत्व में फिट बैठते हैं, क्योंकि उनका नेटिव लैंड यानी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत ही है, इसलिए उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी सिख गुरुओं की मुस्लिम राजाओं के साथ अदावत यानी दुश्मनी के बेस पर भी वो उन्हें मुसलमानों का दुश्मन ही मानते हैं, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही हुआ ना। लेकिन अब सिखों को अगर उन्होंने निशाने पर ले लिया है तो इस चिढ़ की वजह से वो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की सुप्रीमेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं। पहले किसान आंदोलन को हौसला मुहैया करवाकर उन्होंने हिंदुत्व की सरकार और उनके नेता को घुटने टिकवाकर उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और अब वो पंजाब में उनके लिए जगह नहीं बनने दे रहे हैं। पंजाबियत ठीक उसी तरह से उठ खड़ी हुई है जैसे बंगाल चुनाव के दौरान बंगाली एकता ने हिंदुत्व को नकारने के लिए खुद को खड़ा कर लिया था। साउथ के ज्यादातर स्टेट्स में यही हो रहा है। तमिलनाडु, केरल इसके साफ एग्जाम्पल हैं। ऐसे में गौर तलब करने वाली बात यह है कि हिंदुत्व न सिर्फ मजहब के बेस पर अपने दुश्मन बढ़ा रहा है, बल्कि लैंग्वेज और कल्चर के बेस पर भी अपने दुश्मनों की तादाद में इजाफा करता जा रहा है। अब जरा इस लिस्ट से अलग दुश्मनों को भी जोड़कर देखिए। दलित आदिवासियों में हिंदुत्व को लेकर गहरा शक पैदा हुआ है, और वो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व को दुश्मन के तौर पर ही देखते हैं। बेशक उनका एक हिस्सा बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसे वोट भी करता रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि हिंदुत्व उन्हें खत्म करना चाहता है। वहीं कम्युनिस्ट को तो हिंदुत्व के फाउंडर ने पहले ही अपने मेन दुश्मनों में शुमार कर रखा है। जेएनयू के लिए उनकी नफरत तो एक ताज़ा और छोटा सा नमूना ऑलरेडी है, लेकिन हाल के सालों में उन्होंने मिडिल क्लास, लिबरल्स और सोशलिस्ट तक को अपना दुश्मन डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। ये सब उनके हिसाब से देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुस्लिम परस्त हैं। कुछ और कैटेगरी भी है जिन्हें वो दुश्मन की नज़र से देखते हैं और मौका पड़ने पर दुश्मनों की तरह ही उनके साथ बर्ताव भी करते हैं। इनमें स्टूडेंट्स, बेरोजगार और मजदूर तबके की बड़ी कैटेगरी शामिल है। हिंदुत्व के इन तमाम दुश्मनों की अगर गिनती करी जाएगी तो पता चलेगा कि हिंदुत्व 2/3 भारत को ही अपना दुश्मन बना चुका है। इस 2/3 भारत को अपने हिसाब से चलाने के लिए वो हर ताकत, हर हथकंडे, हर सियासी तमाशे का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है। बाकी बचा 1/3 भारत उसको अपने साथ दिखता है, लेकिन कब तक? जैसे जैसे हिंदुत्व में इनहेरेंट हॉस्टिलिटी यानी सदियों से चली आ रही दुश्मनी की पोल खुलती जाएगी, लोगों की समझ में बात आती जाएगी और वो उससे तौबा करना शुरू कर देंगे। यानी दुश्मनों की तलाश में हिंदुत्व अपने दोस्तों को भी खोता जा रहा है। हिंदू और हिंदुत्व की बहस को एक ना एक दिन खुलकर सबके सामने आना था। इंटेलेक्चुअल्स और सियासी पार्टी इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण से घबरा रहे हैं। लेकिन हिंदुत्ववादी जिस तरह से लगातार मजहब और लोगों के बिलीफ और फेथ यानी आस्थाओं पर हमले कर रहा है, जिस तरह से उन्हें लूट रहा है, ये बहस अब और ज्यादा वक्त तक टाली नहीं जा सकती है। अब मुल्क के हर हिंदू को यह तय करना पड़ेगा कि उसका धर्म क्या है। धर्म ईश्वर अल्लाह में यकीन को धारण करने का नाम है, ना कि दिल और ख्यालों में नफरतें पैदा करके किसी संगठन को सत्ता में पहुंचाने का। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।